हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने 5G फ़ोन के 5G इंटरनेट को आप अपने वाईफ़ाई राउटर में शेयर कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें हम बताते चलें कि मोबाइल के इंटरनेट को आप राउटर में 2 तरीके से शेयर कर सकते हैं। पहला वायर्ड तरीके से और दूसरा वायरलेस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हम वायरलेस तरीके से आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में कैसे शेयर कर सकते हैं, यही सब देखने वाले हैं। तो मेरे पास जो मोबाइल और राउटर है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो मेरे पास जो मोबाइल है वो सैमसंग गैलेक्सी F06 है, जो कि एक 5G फ़ोन है और राउटर में TP-Link का राउटर है और इसका जो मॉडल नंबर है वो आर्चर C60 है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास मोबाइल या फिर राउटर है सेम आपके पास भी वही रहे तभी आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को राउटर में शेयर कर सकते हैं। जस्ट आपको ये प्रोसेस देखना है कि कैसे किसी भी मोबाइल के इंटरनेट को किसी भी राउटर में अगर आपको शेयर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सब एक्सप्लेन किए हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5G इंटरनेट स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं कि करंट में हमें 5G इंटरनेट स्पीड कितना मिल रहा है और जिससे कि आपको भी ये कन्फर्मेशन मिल जाए कि सच में हम 5G इंटरनेट को ही अपने राउटर में शेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, करंट में हमें इतना स्पीड मिल रहा है और नेटवर्क में भी आप देख सकते हैं कि करंट में 5G कनेक्टेड है। स्पीड टेस्ट कन्फर्मेशन हो जाने के बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आपको आ जाना है। फिर इसके अंदर आप देखेंगे मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इसके अंदर आप देखेंगे मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप मोबाइल हॉटस्पॉट के सेटिंग में आ जाते हैं। ऊपर आप देखेंगे हॉटस्पॉट को ऑन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है। नीचे आप देखेंगे नेटवर्क नेम में मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है और उसके नीचे आप देखेंगे पासवर्ड दिया गया है, यानी इस SSID को कनेक्ट करने के लिए यही पासवर्ड यूज़ किया जाएगा। और पासवर्ड के नीचे आप देखेंगे बैंड दिया गया है, जो कि करंट में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट हुआ है। तो ये जो हॉटस्पॉट का सेटिंग है, आप अपने मोबाइल में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे इसका यूज़ होने वाला है। मोबाइल के डेटा और हॉटस्पॉट को ऑन कर लेने के बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपका राउटर ओल्ड है तो एक बार रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। राउटर के साइड में आप देखेंगे रीसेट का बटन दिया गया है। इसको जस्ट 10 से 15 सेकेंड आपको प्रेस करके रखना होता है और उसके बाद छोड़ देना होता है। तो आप देखेंगे राउटर में जो लाइट दिया गया है वो ब्लिंक करने लगता है। तो आपको समझ जाना है कि आपका राउटर रीसेट हो गया है। जब भी आपका राउटर रीसेट होता है, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर राउटर का मॉडल नंबर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे SSID दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 SSID दिया गया है। इसका मतलब ये डुअल बैंड राउटर है और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए ऊपर आप देखेंगे पासवर्ड दिया गया है। तो ये पासवर्ड यूज़ करके इन दोनों SSID में से कोई एक SSID आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है। तो आप चाहें राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस यूज़ करिए, या फिर अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता है तो आप राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे से भी राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके आप राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि अगर आप अपने राउटर को रीसेट कर लिए हैं और राउटर के बैक साइड में किसी प्रकार का डिटेल्स नहीं दिया गया है, यानी जो स्टिकर वगैरह दिया गया रहता है वो सब रिमूव हो गया है या फिर मिट गया है, तो फिर आप अपने राउटर के डिफ़ॉल्ट SSID और पासवर्ड को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। साइड में आप देखेंगे WPS का बटन दिया गया है। इस WPS के फीचर को यूज़ करके आप अपने राउटर को लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम बताते चलें कि WPS के फीचर में राउटर के पासवर्ड को बिना जाने ही आप अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। WPS फीचर को यूज़ करके लैपटॉप में राउटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद अब चलिए राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं।
इसके लिए आपको मोबाइल के वाईफाई के सेटिंग में आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं राउटर का जो डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी राउटर के बैक साइड में दिया गया है, वो यहाँ पर शो कर रहा है। आप इनमें से कोई भी एक एसएसआईडी अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला एसएसआईडी है, हम अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। एसएसआईडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे राउटर का पासवर्ड एंटर करने के लिए पूछा जाता है। तो राउटर के बैक साइड में जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया गया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। राउटर का पासवर्ड एंटर करके आप अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो राउटर है मोबाइल में कनेक्ट हो गया है। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब चलिए राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आइकन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर इस इंटरफ़ेस में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आईपी सेटिंग में डीएचसीपी सेलेक्ट हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको स्टैटिक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आईपी सेटिंग में आप स्टैटिक सेलेक्ट करते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आ जाता है, जिनमें से आपको राउटर वाला ऑप्शन देखना है। राउटर ऑप्शन में आप देखेंगे कुछ आईपी लिखा हुआ है, यही आईपी आपके राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे रहता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब यूआरएल में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो अभी पता चला है, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं पता चला है, तो राउटर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस दिया गया है राउटर के बैक साइड में, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो चूँकि हमें राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल गया है, तो हम यहाँ पर राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करेंगे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही हम आपको बता दिए थे कि आप चाहें तो राउटर के डिफ़ॉल्ट एक्सेस से राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करिए, या फिर अगर आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल गया है, तो आप राउटर के डिफ़ॉल्ट गेटवे से भी राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले राउटर का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम अपने राउटर का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम राउटर का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्या रखे हैं। पासवर्ड एंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि हम राउटर के एसएसआईडी और पासवर्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम राउटर के डिफ़ॉल्ट एसएसआईडी और पासवर्ड पे ही राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अगर आपको अपने राउटर का एसएसआईडी और पासवर्ड चेंज करना है, तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन से पहले ही आप अपने राउटर का एसएसआईडी और पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। राउटर का एसएसआईडी और पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राउटर का एसएसआईडी और पासवर्ड चेंज कर लेने के बाद आप राउटर को फिर से लॉगिन करेंगे। राउटर को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं, आपको नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आप देखेंगे सिस्टम टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर इसके अंदर आप देखेंगे सिस्टम पैरामीटर्स का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप सिस्टम पैरामीटर के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डब्ल्यूडीएस का ऑप्शन दिया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे डब्ल्यूडीएस ब्रिजिंग दिया गया है। उसके सामने आप देखेंगे इनेबल डब्ल्यूडीएस ब्रिजिंग का चेक बॉक्स दिया गया है। जैसे ही इनेबल डब्ल्यूडीएस ब्रिजिंग आप सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे उसके नीचे कुछ नया ऑप्शन आ जाता है। इन ऑप्शन में से आपको सबसे पहले सर्वे वाला जो ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सर्वे ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपके नज़दीक में जितने भी वाईफ़ाई नेटवर्क अवेलेबल रहते हैं, वो यहाँ पर शो करने लगते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का नाम क्या है, और उसके सामने आप देखेंगे चैनल नंबर दिया गया रहेगा, वो आपको नोट कर लेना है। चैनल नंबर नोट हो जाने के बाद आप इस इंटरफ़ेस को क्लोज़ कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले राउटर के चैनल को चेंज करेंगे। इसके लिए आप देखेंगे ऊपर ऑप्शन दिया गया है वायरलेस का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे वायरलेस सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप वायरलेस सेटिंग के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चैनल दिया गया है, जो कि ऑटो सेलेक्ट हुआ है।
इस पर क्लिक करके आपको चैनल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। चैनल नंबर आपको वही सेलेक्ट करना है जो अभी सर्वे वाले इंटरफ़ेस में शो कर रहा था। तो जैसे मेरे सिनेरियो में आप देखेंगे 6 नंबर शो कर रहा था, तो हम यहाँ पर 6 नंबर चैनल सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके सिनेरियो में कोई और नंबर शो कर रहा होगा तो वही चैनल नंबर आपको यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो चैनल नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेम आप भी सेलेक्ट करिए। जो चैनल नंबर आपको सर्वे वाले इंटरफ़ेस में दिखा रहा होगा, वही चैनल नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चैनल नंबर सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चैनल नंबर सेव हो जाने के बाद अब हम फिर से सर्वे वाले पेज पर आएँगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम फिर से सर्वे वाले पेज पर आ गए हैं। इस इंटरफ़ेस में आप देखेंगे आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो नाम रहेगा वो शो करता है। इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। राइट साइड में आप देखेंगे चूज़ का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने एसएसआईडी को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो चूज़ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही चूज़ ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंटर हो जाता है और उसके नीचे आप देखेंगे मैक भी इंटर हुआ रहता है और उसके नीचे आप देखेंगे डब्ल्यूडीएस मोड दिया गया है जो कि ऑटो सेलेक्ट हुआ है। इस पर आपको क्लिक करके WDS1 सेलेक्ट कर लेना है। फिर सबसे नीचे आप देखेंगे पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड रहेगा वही आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो जैसे मेरे सिनेरियो में मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है home@1234 है, वही हम यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। आप भी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड रहेगा वही आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि कुछ राउटर में WDS का फीचर दिया गया रहता है और कुछ राउटर में वायरलेस रिपीटर या फिर रेंज एक्सटेंडर का फीचर दिया गया रहता है। तो इनमें से कोई भी एक फीचर आपके अगर राउटर में है, तो आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को अपने राउटर में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से WDS ब्रिजिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप DHCP सर्वर को डिसेबल करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे DHCP सर्वर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप DHCP सर्वर के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनेबल DHCP सर्वर का जो चेकबॉक्स दिया गया है वो सिलेक्ट हुआ है। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसको अनटिक कर देना है। DHCP सर्वर अनटिक हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका DHCP सर्वर डिसेबल हो जाता है। DHCP सर्वर डिसेबल हो जाने के बाद ऊपर आप देखेंगे रिबूट का ऑप्शन दिया गया है। आप अपने राउटर को रिबूट ज़रूर कर लीजिएगा। जब तक आप अपने राउटर को रिबूट नहीं करेंगे, DHCP डिसेबल आपके राउटर पे अप्लाई नहीं होता है। एक बार अगर आप अपने राउटर को रिबूट कर लेते हैं तो DHCP जो सर्वर डिसेबल किए हैं वो सेटिंग अप्लाई हो जाता है। रिबूट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यस और नो पूछा जाता है, यानी आप अपने राउटर को रिबूट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको यस पे क्लिक करके अपने राउटर को रिबूट कर लेना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका राउटर रिबूट होने लगता है। रिबूटिंग के इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है, तब तक आपको वेट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर की रिबूटिंग का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं मेरा जो राउटर है मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए हम अपने राउटर को मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का SSID दिया गया है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाने के बाद अब चलिए हम सबसे पहले स्पीड टेस्ट रन करेंगे, ये कन्फर्मेशन लेने के लिए कि हम राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब हम अपने राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। और आप ये भी देख लीजिए करंट में हम राउटर में किसी भी प्रकार का केबल वगैरह भी यूज नहीं किए हैं, यानी करंट में हम राउटर से वायरलेसली इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने 5G फ़ोन के 5G इंटरनेट को अपने राउटर में शेयर कर लिए हैं।
तो इस तरह से आप अपने 5G फ़ोन के 5G इंटरनेट को राउटर में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।